वो भी शरीर छोड़ने के बाद स्वर्ग को जाता है। जो हरि का भजता है वो हरि के वैकुंठ को जाता है, गोलोक को जाता है। ये ब्रज कौन है? गोलोक। ये गोलोक है जो ब्रज है, जो 84 कोष है, ये गोलोक धाम है। ये परमात्मा ने गोलोक धाम परमात्मा का घर है। इस घर में हम तुम सबको बसाया रखा है। उनके हम परिवारी हैं, उनके बच्चे हैं, तो हमें बच्चों की तरह रहना चाहिए। जैसे देखो जी, बच्चा खेल रहा है, इसको कोई दोष भाव नहीं। इसके सामने सर्प आया तो सर्प को वो पहले पकड़ लेगा, इसकी कोई पहचान नहीं। ऐसे ही अपना भाव होना चाहिए। हम कहते हैं हमारा दुश्मन है, मगर वो दुश्मन नहीं है, प्रेम ही है, हमारा मित्र है। सर्प को हम दुश्मन मान लेते हैं, मगर वो भी डरता है हम तुम लोगों से कि हमको मारने दे, और हम उसको लाठी लेकर के मार देते बेकसूर के। इसलिए कभी किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। गर्म मास में हम जो है कॉल करके आए परमात्मा के, बोले भगवान हम बाहर जाएंगे और तुम्हारा नाम रटेंगे। यहाँ मोह ममता के कारण हंसी की दुनिया जो परमात्मा को तो भज नहीं पाते हैं, अच्छे कर्म कर नहीं पाते हैं, दुष्टता के कर्म सदा करते रहते हैं। आज जो विपत्तियां जो बन रही हैं संसारी लोगों के ऊपर, ये इसी कारण है। अपना विचार, अपना सोच, अपना कर्म सब कुछ बदल दिया है। और जो अच्छे विचारों से रह रहा है वो सुखी है। सुख क्या है? आनंद। जो मन आनंद में बसे वही सुख है असली। धन क्या है? जो राम राम बजता है, जो कृष्ण कृष्ण बजता है, उसी का स्वरूप ये आज नोट चलता है। इस नोट पे माता लक्ष्मी का आसन लग के चलता है, और इसको कोई 2 पैसों में नहीं पूछेगा, कागज है। इस माता का, लक्ष्मी माता का इस पे आसन लग के चलता है। इसलिए हम तुम इसको यूज करते हैं, बड़े प्यार से रखते हैं जेब में, इसे ये चीज आएगी, ये चीज आएगी। और नहीं तो अगर माता ने का हट जाए ना तो इसको 2 पैसों में कोई नहीं पूछेगा। तो माता कहाँ जाती है? जहाँ उनका भजन करता है जो पुरुष, जो नाम लेता है, ये माता उन्हीं के यहाँ वास करती है। माता कहती है कि जो मैंने धन के रूप में वो 4 भागों में बटी हुई है। पहला सुख निरोग काया, दूसरा सुख घर में हो माया जो धन दौलत, तीसरा धर्म पत्नी, चौथा सुख आज्ञाकारी पुत्र। 4 भागों में हम तुमको सुख देने के लिए माता विराजमान रहती है। तो ये 4 भाग हैं माता के, ये 4 भागों को जो सम्मान से रखना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए। जो इस प्रकार से जो अपना जीवन व्यतीत करता है वो परलोक परमात्मा के धाम को जाता है। आत्म स्वरूप हैं हम तुम सब लोग। ये शरीर तो भौतिक है, नाशमान है, नाश होता है इसका। एंड में देखो हरे कोई अर्थी पर कस के चला जाता है। अगर ये साक्षात होता तो जो मर के क्यों जाता है? अमर क्यों नहीं होता? अमर एक आत्मा स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है आत्मा। वो हरेक के, वो एक भी है और अनेक भी है। हमारे अंदर तुम्हारे अंदर सब वही वास कर रहा है। सकल एक सकल अनेक बना रही है, वो एक है। शरीर लेके धारण कर दिया, वो अनेक अनेक रूपों में बटा हुआ है, अपनी लीला कर रहा है। उसने एक बगिया बना रखी अपनी, हम तुम बगिया हैं उसकी। जैसे भी एक बाग में अनेक प्रकार के फूल खिलते हैं, ऐसे ही अलग अलग चेहरे, अलग अलग जो है छोटे बड़े सब बना दिए उसने। बड़ा खुश होता है देख करके। मगर हम जब गलत करते हैं, गलत रास्ते पे चलते हैं, तो वो दुख होता है उसको, वो दुखी होता है कि मैंने तू इसलिए नहीं भेजा था। जैसे एक फूल खुशबू देता है, ऐसे हम तुम्हें अच्छे सत्कर्मों से खुशबू देनी चाहिए उसे। जब ये अच्छे कर्मों से हम उसको खुशबू देंगे तो वो खुश होगा, और खुश होगा तो हमारे तुम्हारे जीवन में अमृत की धार की वर्षा कर देगा।
बोलिए राधा रानी की जय। यही पूजा है परमात्मा की। न उसके यहाँ धूप लगाई जाती है न कुछ करा जाता है, सब कुछ उसी का है। बस हमें सत भावों से रहना है, एक दूसरे से प्रेम से मिलजुल के रहना है। यही खुशबू है और इस खुशबू को परमात्मा ग्रहण करता है। उसको कुछ नहीं चाहिए, हमें तुम्हें उसने ही तो दिया है, उसको देंगे क्या? हम मुझे गलती और कर रहे हैं, उसको वापस नहीं करेंगे। जैसे कि साधु से किसी ने प्रसाद लिया और वापस परमात्मा उसी साधु को देने लग जाए तो फिर ये गलत रहा, क्योंकि सब कुछ उसी ने दिया। यहाँ परमात्मा ने कितनी कितनी अलौकिक चीजें बना दी हैं। मेवा मिष्ठान, कितने प्रकार के मिष्ठान हैं, कितने प्रकार की मेवा है, कितने प्रकार के अन्न हैं, घी दूध, मनुष्य को क्या क्या नहीं दिया है। और फिर भी अपने गलत विचारों से अगर रहे तो फिर वो परमात्मा धिक्कार कहता है, धिक्कार तेरे लिए। इसलिए परमात्मा का भजन करना चाहिए, अच्छे कर्मों से रहना चाहिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, जो कि आगे चल के वो हमको अमृत की जगह पे विष न दें, सेवा की जगह पे हमको डंडा न मारें, घर में रखने की बजाय घर से बाहर न निकालें। आज की तारीख में वृंदावन में देखो जा करके अरबपति खरबपति रोड पर पड़े हुए। क्यों? कि उन बच्चों को शिक्षा नहीं दी थी अच्छी, इसलिए आज रोड पर वृंदावन पड़े हुए हैं। परमात्मा का भजन करो, घर में ही रह के करो। जो घर में रह कर के नहीं अपने बच्चों के साथ जो भजन करता है वो सबसे अच्छा है व्यक्ति। एक सन्यासी जंगल में भजन करने के लिए जाता है मगर उसको शांति वहां पर भी नहीं मिलती है, क्योंकि शांति अपने मन के अंदर है, शांति जंगल में नहीं है। वहां कोई राक्षस भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। जैसे कि हम भगवान राम जी जो है पंचवटी पहुंच गए, वहां भगवान संत महाराज से बोले, भगवान